तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया की ही सबसे बेहतरीन मूवी फ्रेंचाइजी मानी जाती है। और इसको ही इतना ज़्यादा लाइमलाइट इसलिए मिल सका क्योंकि ऑलरेडी हमने जिन सभी कैरेक्टर को मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं उन सभी कैरेक्टर को हमने बचपन से ही कॉमिक बुक में पढ़ रखा है। यानी कि थोड़ा मोड़ा इनके बारे में हमें आइडिया पहले से ही था। तो उन सभी को ही लाइव एक्शन पर कैसे उतारा जाएगा उसको ही देखने के लिए मूवीज पर हम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए। और ऐसे ही करते करते फैंस काफ़ी ज़्यादा जुड़ते गए और इसको नंबर 1 फ्रेंचाइजी भी बना दिया गया। और इसके पीछे हम सभी एक्टर्स को ही श्रेय देना चाहेंगे जिन्होंने कि इन्हीं सभी कैरेक्टर को मार्वल के ही मूवीज पर इतना बेहतरीन ढंग से प्ले किया था। लेकिन इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के ही सक्सेस के पीछे हम डिज्नी को भी थोड़ा मोड़ा क्रेडिट दे सकते हैं और साथ ही में केविन फाइजी को भी इतना ही श्रेय जाता है। क्योंकि अगर हम स्टार्ट्स पर ही थोड़ा सा ध्यान दें तो जब से डिज्नी ने ही मार्वल को एक्वायर किया था और जब से केविन फाइजी इसके प्रेसिडेंट या फिर सीईओ बने थे तभी के टाइम पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो कि तब से ही ग्राफिक्स की बढ़ती हुई जा रही है। और ऐसा नहीं था कि हमेशा से ही मूवीज की रेंज बढ़ती हुई जा रही थी, काफी टाइम पर हमने उतार चढ़ाव भी देख रखा था। लेकिन हम सभी को इस बात में कोई शक नहीं होगा कि ये मार्वल सबसे ही बड़ी मूवी की फ्रेंचाइजी है। पर आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी क्योंकि जितने सभी तारीफों के पुल मैंने मार्वल के लिए बांध लिए हैं शायद से मैं इतनी सभी तारीफ अभी तक डीसी के लिए कर रहा होता। क्योंकि जैसे अभी रिपोर्ट्स आई है उसके चलते ही काफी सारे मार्वल फैन को बड़ा बड़ा झटका लगा है और उन्होंने चैन की सांस ली है जिन सबको हम सभी नॉर्मल ऑडियंस से काफी ज्यादा छुपा कर रखा जा रहा था। लेकिन न्यूज और रिपोर्ट्स ने इस चीज को कंफर्म कर दिया था कि फेज 2 के टाइम पर ही शायद से हम केविन फाइजी को खो देते। तो क्या थी इनकी पूरी कहानी इंट्रो के बाद ही पूरे डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। तो बिना आपका समय ज्यादा बर्बाद किए हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसकी भी सिचुएशन थोड़ी मोड़ी उस टाइप की ही आपको लगेगी जैसा कि हमने एमी पास्कल और सैम राइमी के साथ देख रखा था। यानी कि स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट को जब सैम राइमी डायरेक्ट कर रहे थे तभी के टाइम पर सैम राइमी के पास जिन सभी समस्या को वो लेकर आ गए थे कुछ उसी तरीके से ही हमारे केविन फाइजी फेस कर रहे थे। यानी कि अगर आपको एमी पास्कल और सैम राइमी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि असल में सैम राइमी अपने तरीके से मूवी को ढलना चाहते थे पर बॉस के आगे किसकी ही चलती है। तो ऐसे में एमी पास्कल ने अपनी ही मनमानी दिखाने की कोशिश करी और वो चाहते थे कि उनके तरीके से ही मूवी को ढला जाए। लेकिन इन सब के चलते ही उन दोनों के बीच अनबन बैठ गई और इसलिए ही उन्होंने स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया। यानी कि वही वाले ट्रायलॉजी को उन्होंने वहीं पर ही रोक कर छोड़ दिया था। लेकिन ऐसे भी रिपोर्ट्स आई थी कि स्पाइडरमैन 4 पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्हीं सभी फ्रस्ट्रेशन के कारण ही उन्होंने उन सभी मूवी के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। और सेम सी इसी वाले सिचुएशन से केविन फाइजी भी जूझ रहे थे क्योंकि रिपोर्ट्स में ही ये चीजें कंफर्म की गई है कि मार्वल के ही पिछले सीईओ आइजैक पॉलमेटर इतना ज्यादा भी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देते थे केविन फाइजी को। यानी कि उनको वो इतना भी ज्यादा फ्रीडम नहीं देते थे अपने तरीके से मूवी को ढलने के लिए और वो अपनी ही मनमानी कर रहे थे जिस सब के चलते केविन फाइजी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे जस्ट लाइक सैम राइमी। और इस सब के चलते ही वो ऐसे भी टॉक्स में थे यानी कि वार्नर ब्रोस की ओर से भी ऐसे सभी उनको ऑफर आ रहे थे कि वो डीसी को ज्वाइन कर ले। लेकिन मेरे नजरे से उन्होंने काफी बड़ा ही बेहतरीन डिसीजन लिया यानी कि उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही चूज किया जिस सब के चलते हमको इतनी बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज मिल सकी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जरिए ही कॉमिक बुक फैन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल सका। और इस सिचुएशन को मार्वल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफी ज्यादा विन विन सा सिचुएशन लग रहा है। लेकिन डीसी की ओर से अगर देखा जाए तो ये चीजें काफी ज्यादा डिप्रेसिंग सी लग रही है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वार्नर ब्रोस आखिरकार डीसी के साथ क्या करना चाहते हैं। जहां पर मैं मानता हूं कि मार्वल से भी बेहतरीन कैरेक्टर डीसी के पास ही होते हैं लेकिन उन सबको प्रॉपर तरीके से वार्नर ब्रोस इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इसलिए ही डीसी का क्रेज नीचे नीचे ही जाता हुआ जा रहा है। क्योंकि अभी के टाइम पर लोग इतना भी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर कॉमिक बुक को नहीं पढ़ना चाहते और ऐसे में वो मूवीज को देखकर एंटरटेन होना चाहते हैं। तो इस सब के चलते ही मूवीज में जैसे कैरेक्टर को दिखाया जाएगा उस तरीके की इमेज लोगों में दिमाग में बसेगी। तो ऐसे में मार्वल जैसे बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज निकाल रहा है तो डीसी का क्रेज नीचे ही जाता हुआ जा रहा है। हम सभी कॉमिक फैन तो यही सभी दुआ कर सकते हैं कि मार्वल जैसे ऊंचाइयां छू रहा है कुछ उसी तरीके से डीसी को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि रियल कॉमिक फैन इस बात को भी जानते हैं कि मार्वल से भी बेहतरीन कैरेक्टर डीसी के पास ही असल में है।
तो ऐसे में उन सबको कैसे यूटिलाइज करना होगा, वार्नर ब्रोस को प्रॉपर तरीके से सीखना होगा। लेकिन मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ कि इस सभी सिचुएशन के ऊपर आपका क्या कहना है। जहाँ पर मेरे से भी बड़े आप भी सभी कॉमिक बुक नट्स हो, तो ऐसे में आप सबकी वैल्यूएबल ओपिनियन भी काफी ज्यादा मैटर करती है। खैर मैं इस वाले वीडियो से यहीं पर ही विदा लेता हूँ और मैं जाते जाते आपको थोड़ा याद दिला दूं कि चैनल की कंटेंट अगर आपको पसंद आ गई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय।